क्या आपको पता है असम में अभी रिसेंटली मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर दिया गया है। क्या है ये मुस्लिम मैरिज एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड और उस पे आर्ग्यूमेंट्स, आज की वीडियो में हम ये सब डिटेल में जानेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है 1935 का ये मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील करने का, यानी कि इसको डिमोलिश करने का, यानी कि इसको डिलीट करने का। क्या है मुस्लिम मैरिज एक्ट? ये 1935 में आया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और ये एक्ट इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलता आ रहा था। सभी रिलीजन के अपने अपने एक्ट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अभी तक चलते आ रहे थे। लेकिन ये असम ने क्यों किया? असम ने इसलिए किया क्योंकि ये जो एक्ट है ये चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट जा रहा था। जब ये एक्ट बना था तो इसमें ये दो फ्लॉज तो थे गाइस। पहला फ्लॉ ये था कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी में शादियां हो रही थी वो रजिस्टर नहीं हो रही थी, और दूसरा, अगर लड़की 15 साल की है और लड़का अगर 16-17 साल का है, यानी कि 18 से कम उम्र का है, तो उनकी शादी की जा रही थी। लेकिन 2010 में अमेंडमेंट हुई थी और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी में शादी हो रही थी वो रजिस्टर तो हो रही थी, लेकिन उस पर एज ब्रैकेट नहीं आया था। अभी ये जो डिसीजन लिया है ये इसलिए लिया गया है ताकि चाइल्ड मैरिजेस को स्टॉप किया जाए। ये बहुत ज्यादा होता आ रहा है। असम में 34% मुस्लिम्स हैं और कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है वहां पे, तो इसको डिमोलिश करने के लिए ये डिसीजन लिया है। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहा है। गाइज, अभी आपने न्यूज में सुना ही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, और अभी कहा जा रहा है कि जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है सब में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होगा। जो असम मुस्लिम मैरिज एक्ट है वो भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही पार्ट है। आइए आज जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि ऐसा कोड जो कि समाज में जितने भी रिलीजन्स है उन सबको यूनिफॉर्मली ये एक लॉ इम्प्लीमेंट करता है पर्सनल लॉज पे। पर्सनल लॉज यानी कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये पर्सनल लॉज पे इम्प्लीमेंट होता है। वैसे तो हमारे आर्टिकल में आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 फ्रीडम टू रिलीजन सपोर्ट करता है, लेकिन सिमिलरली अगर हम आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अगर हम देखें तो उसके अंडर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए तो इसकी हिस्ट्री में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भी इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि 1858 की अगर हम बात करें। लेकिन उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, उनका ये मानना था कि उनको कुछ ज़्यादा मतलब था नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपको जो भी आपको फॉलो करना है अपने रिलीजन में वो फॉलो करो। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी क्रिएट हुई थी और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये रिकमेंड किया था कि पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन थी वो वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज की थी, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और इसको मना कर दिया गया। लेकिन अगर हम एक केस पे आ जाए जो कि शाह बन्नू केस है 1985 का, उसमें जो शाह बन्नू थी वो 73 इयर्स ओल्ड की थी, तो उनके पति ने उनको ट्रिपल तलाक देके डाइवोर्स दे दिया था, लेकिन उनके लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं था। अच्छा, अगर इस्लामिक लॉ की बात करें तो इस्लामिक लॉ में ये रूल होता है कि अगर किसी ने आपको डाइवोर्स दिया है तो आप, वो जो पति है वो सिर्फ 90 दिन तक उसको मेंटेनेंस देगा, यानी कि एक्सपेंडिचर देगा। लेकिन ये जो लॉ है उसके बाद फिर उस विमेन का क्या, वो तो फिर पूरी लाइफ वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ 90 दिन का टाइम पीरियड होता था। लेकिन इस लॉ के आने से अब ये हो जाएगा कि मेंटेनेंस अब प्रॉपर ये मिलेगी, तो ये विमेन के हित में है ये लॉ। गाइस, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कहा जा रहा है कि ये काफी बेनिफिट करेगा काफी एरियाज में। जैसे कि एक कॉमन लॉ अगर पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए सभी रिलीजन्स के लिए, तो कोई कुछ गलती होगी ही नहीं। गलती इन द सेंस कि सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे।
दूसरा, ये विमेंस के लिए बहुत ही फायदे की बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में विमेंस क्या है, ट्रिपल तलाक दे के वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बेरोजगार हो जाती है या उनका कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि वो मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा ऑल ओवर इंडिया में तो रिलीजियस के नाम पे वोट्स नहीं दिए जाएंगे। बाकी अगर हम असम मुस्लिम मैरिज एक्ट पे आ जाए या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आ जाए तो वो एक ही बात है, और धीरे धीरे काफी बीजेपी ओरिएंटेड स्टेट्स ये इम्प्लीमेंट करने वाली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या थॉट है, क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाया है या ये सच में काफी चेंजेस या मॉडर्न अप्रोच लाएगा हमारे देश में। प्लीज गाइस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। थैंक यू।